बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर भर में जो डेंगू वायरस है उसके केसेस में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर भर के जो तमाम तर 10 अजला हैं उससे जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक जो डेंगू जो है इस वक्त पीक पे है और उसके केसेस में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करने की जो है वो ज़रूरत है। सुबह सूरज तुलू होने से कबल और शाम को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो कोशिश करें कि आप घरों से बाहर ना निकलें और ख़ासकर जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको बाहर निकलने से आप जो है वो परहेज़ करें। साथ ही साथ जो दरवाज़े और खिड़कियां हैं उनको बंद रखें। जो साफ़ पानी है उसको भी आपने ढांप के रखना और कोशिश करनी है कि जो मुकम्मल आस्तीनों वाले आपके जो ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, वो आपने पहनने हैं ताकि जो डेंगू वायरस है ये जो बेकाबू होता जा रहा है और जो हस्पतालों में जो इतना रश बढ़ गया है तो इस पर काबू पाने में मदद मिल सके। दूसरी जानिब जो अफ़गान महाजरीन है जिनकी बेदखली का सिलसिला जारी था, अब उसको काफ़ी तेज़ कर दिया गया है, बल्कि वो अब यूँ कह सकते हैं कि उसको हतमी मराहिल में पहुँचा दिया गया है। 18 नवंबर की जो है वो डेडलाइन दी गई है कि 18 नवंबर से कबल तमाम तर जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको आज़ाद कश्मीर भर से जो है वो बेदखल कर दिया जाएगा। उनकी बेदखली का अमल जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो है चूँकि जो अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं उनके कारोबार हैं, उनके लेन देन हैं, तो उनको ये वाज़ेह तौर पर जो है हदायत जारी की गई हैं कि आप फिलफौर जो है वो अपने तमाम तर जो कारोबार हैं या अपने तमाम तर जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनको वाइंड अप करें, उन तमाम तर चीज़ों को आप क्लोज़ करें और आप जो है यहाँ से अपने जो मुल्क है, अपना देश जो है अफ़गानिस्तान वापस चल जाएँ। हमने देखा था कि जो पाक अफ़गान कशीदगी हुई थी उसकी वजह से और साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान के जो कुछ लोग हैं उनकी जानिब से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा था पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के लोगों के बारे में। हालांकि 30 लाख अफ़गान महाजिन को जिस तरह से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो अज़ला हैं, मुख्तलिफ जो जगह हैं, वहाँ पर हमने जिस तरह से उनकी मेज़बानी की, उस मेहमान नवाजी का उनने हमें सिला तो कोई ना दिया, उल्टे में हमें बुरा भला कहते रहे। तो ये एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में जो भी अफ़गान महाजिन हैं उनको वापस उनके अपने देश भेजा जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो कदरे बेहतर हैं, वो वहाँ जाएँ, वहाँ पर सेटल हों, जो उनके आबाई इलाके हैं वहाँ पर जो है वो अपना कारोबार भी करें, अपनी तालीम को भी जो है वो जारी रखें। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की जो कॉल थी उसके बाद जो हुकूमती आज़ाद कश्मीर है वो डगमगा चुकी है। हालांकि अवामी एक्शन कमेटी ने जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया था। उसके बावजूद भी जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये कहा था कि ये जो महाजिन की बारह नशिस्तें उनको ख़त्म किया जाए, मराहत का ख़ात्मा किया जाए और साथ ही साथ जो महाजरीन वुज़रा हैं उनको जो है वो डी सीट कर दिया जाए। तो अब देखें, वज़ीर-ए-आज़म का तो मुतालबा कहीं पे भी नहीं था, लेकिन जो हमें समझ नहीं आ रही कि तमाम तर जो पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये तमाम तर पार्टीज़ वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में क्यों लगी हुई हैं? क्या ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली से हुआ? क्योंकि जो ये सीटें हैं ये अब से तो नहीं है, इससे पहले भी थी। मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनके इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे इस्तीफ़े नाज़रीन सामने आ रहे हैं जिनमें वज़ीर स्पोर्ट्स हो गया, वज़ीर सनत हो गया, मतलब ऐसी ऐसी वजारतें दी गई हैं जिनका आज़ाद कश्मीर के अंदर वजूद ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो अवामी एक्शन कमेटी ने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो जायज़ भी थी और बेहतर भी थी, मुनासिब भी थी कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो बर्डन है हमारे ख़जाने के ऊपर उसको जो है वो कम किया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। दूसरी जानिब नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तमाम तर पार्टीज़ वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो अपनी जो है वो हुकूमत को कायम कर सके, लेकिन शायद 1 साल से भी कम का टाइम रह गया, 8 से 9 माह रह गए हैं। तो इस दौरान कोई भी जो पार्टी है शायद वो इस चीज़ को ऑन नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये उसको नहीं करना चाहिए। एक आज़ाद कश्मीर के जो 4 सालों का गंद है वो अपने सर लें, क्योंकि 4 साल में 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होने के बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल तो ख़राब है ही है। वहाँ पे महंगाई, जो टमाटर है गुज़िश्ता रोज़ भी 560-570 रुपये किलो मुख्तलिफ जगहों पे जब मिल रहा था और बाज़ जगहों पे तो नापैद हो चुका था। बाकी जो एशिया खुर्दनोश हैं जिसमें सब्जियाँ हैं, फल हैं, बाकी चीज़ें, ये आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। जो आटा है उसका मेयार भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 1 घंटे में 4 से 5 बार बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उनको तालीम, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। तो इस तमाम तर सिचुएशन में
में कोई ऐसी हुकूमत जो है वो एक इस शॉर्ट टर्म के लिए आए और वो आवाम के मसाइल हल करे, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर उसकी अक्सरियत है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर, तो क्या वो हुकूमत बनाएगी या इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत को बनाकर वो चला पाएगी? बनाना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसको चलाना शायद 8-9 माह के लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो चौधरी अनवारुल हक हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आया वो छोड़ने के बाद नून लीग या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते? जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी सोशल मीडिया ऐप से आप हमें देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है वो अमल में लाया जा सके, और साथ ही साथ हमारी आवाज़ जो हुकाम बाला उन तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।